नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बड़ी समस्या छोटे समाधान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बसंत पंचमी है, 23 जनवरी 2026। सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना। या कुंदे नितसार हार दौला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा परदंड मंडित कर, या श्वेत पद्मासनम, या वीणा प्रवचित शंकर देवी सदा वंदिताम, सामां पात सरस्वती भगवती निषेध्यपा। दोस्तों, बसंत पंचमी की आपको, आपके परिवार वालों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने वालों को, देखने वालों को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका परिवार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, हमेशा खुश रहे और कामयाबी के साथ में अपना जीवन यापन करे और आगे ही बढ़ता रहे, देश को भी आगे बढ़ाता रहे। यही मेरी माँ सरस्वती से प्रार्थना है। दोस्तों, कल एक बहुत बुरी खबर आई है। हमारे देश के वीर जवानों की गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं और 7 जवान घायल हुए हैं। मैं शहीद जवानों को, उनकी कुर्बानी को, उनके सर्वोच्च बलिदान को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उनके परिवार वालों को जो है कोटि कोटि वंदना करता हूं कि भगवान उनके परिवार को जो है इस बड़े दुख को या असहनीय दुख को जो है सहने की क्षमता दे, जल्दी से जल्दी उबारे और जो घायल हुए हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। मैं उन माताओं पर भी गर्व करता हूं जिन्होंने जो है देश पर बलिदान होने के लिए अपने पुत्रों को जन्म दिया है। वो माता जो है कोटि कोटि प्रणाम के हकदार हैं, कोटि कोटि धन्यवाद के हकदार हैं और इन वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये देश के काम आएगा। जब सरहद पर हमारा जवान होता है तभी हमारा देश सुरक्षित होता है। और जितने भी माता पिताओं की संतान जो है देश की सरहद पर हैं या थे, उन सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, कल परसों से जो है एक कंट्रीब्यूशन चल रहा है, जिसमें एक सन्यासी के अहम पर जो है बहुत बड़ा आघात हुआ है और वो आघात वर्दी के कारण हुआ है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि वर्दी और सन्यासी में कौन बड़ा है? सन्यासी संत, महात्मा, महात्मा मतलब महान आत्मा, योगी, वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने घर परिवार को त्याग करके और उसके बाद जो है सनातन के लिए, सनातन की रक्षा के लिए काम करना शुरू किया है या काम करने का वचन लिया है और घर घर में भीख मांग करके जो है वो अपना गुजारा करते हैं, यानी कि झुक करके चलते हैं। और यही कारण है कि भारतीय समाज में, हिंदू समाज में और सनातन समाज में इनको पूजा जाता है, क्योंकि वो झुकते हैं। लेकिन आज के संत समाज में कुछ ऐसे लोग हो गए जो मर्सिडीज़ में चलते हैं, जो करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, जो रथ पर चलते हैं, नीचे ज़मीन पर पैर रखना उनको बेइज्जती महसूस होती है, उनके मान अभिमान का जो है निस्तारण हो जाता है या उनको आघात पहुंच जाता है। और जिस धरती पर जन्म लिया है उस धरती पर वो पैर नहीं रख सकते हैं, उनका सम्मान कम हो जाता है। और जो वर्दी में जवान जो कभी भी जो है अपना ऑन ड्यूटी के दौरान अपनी जो है न त्यौहार को मनाता है, न किसी रस्म को मनाता है, न कि घर की ज़रूरतों को पहले देखता है, वो सबसे पहले जो है अपने देश की, समाज की जो है सुरक्षा को देखता है, उनकी मदद को देखता है। उसके लिए जो है 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है। उसके लिए कोई इज्जत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर जो है लोगों की सुरक्षा के लिए उन्होंने बैरिकेटिंग लगा रखा था, रास्ता रोका हुआ था, तो वहाँ पर से उनको ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत थी? उस संत को जो है अपने अन्याय को उकसाने की क्या ज़रूरत थी कि बैरिकेटिंग तोड़ दो? और अगर कोई संत अपने अनुयायियों को उकसाता है और बैरिकेडिंग तोड़ता है तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो संत है ही नहीं।
वो तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जिस प्रकार से भीड़ जाती है उसका नेतृत्व कर रहा है, और वो भीड़ जो है अच्छा काम नहीं करती है। ये स्नान के बहाने पर जमीन पर पैर नहीं रखना, मान सम्मान गिर जाएगा। 50 मीटर नहीं चल सकते हैं, मान सम्मान गिर जाएगा। ये ऐसा जो है कोई सन्यासी नहीं हो सकता है। ये जो है हमारे देश पर, हमारे धर्म पर, सनातन धर्म पर जो है कलंक के समान है, और बुरी किस्मत है सनातन धर्म की। जो ऐसा इंसान जो है सनातन धर्म के सर्वोच्च पद शंकराचार्य के पद पर बैठा हुआ है, मुझे लगता है वो बैठा नहीं है, वो जबरदस्ती बैठा हुआ है, बैठाया नहीं गया है, क्योंकि उस पर जो है सनातन संत के और सनातन के कोई गुण उस पर उपलब्ध नहीं है। जो धर्माचार्यों को, जिन्होंने राम मंदिर बनाया है, उसके लिए लड़ाई लड़ी है कई कई पीढ़ी तक, उसके बाद जो राम मंदिर बनाया, जिन्होंने वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की है, जिन्होंने वहाँ पर जो है धर्म ध्वजा लहराई है, उनको जो है बाबर हुमायूं का पुत्र बताता है, औरंगजेब बताता है उनको। गौ रक्षा की बात करता है, लेकिन खुद इसने कितनी गाय पाल रखी है, कितने जो है गायों की रक्षा करता है। क्यों नहीं, जिसको कई गायें नहीं दिखती हैं क्या? अरे सड़कों से उठा के गायों को ले जाओ ना, गौवंश को क्यों नहीं ले जाता सड़कों से उठा के? वे मेरे आश्रम में रहेंगे। लेकिन इनको लग्जरी कार में घूमना है, इनको तो गाय से मतलब ही नहीं है, गाय से तो बदबू आती होगी। और शरणागत उसकी हो गए जिसके गाय को गोबर से जिसको बदबू आती है। जिसने इनको मारा है, कूटा है ठीक तरीके से, वीडियो भी आई है, उसी के शरणागत हो गए हैं। उनको लगता है कि वो इनकी शरणागत हुआ है, गलत फहमी में। सनातन को मिटाने के चक्कर में इन्होंने जो है सनातन में घुस करके जो है यहाँ पर जो है साजिश रच रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने जब तक जो है कुछ नहीं बोला, जब तक उनको जो है चाहे औरंगजेब और बाबर हुमायूं से क्यों नहीं जोड़ा गया, इस्तीफा देने को बोला गया, तब तक भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब बात भारत के सर्वोच्च पद और प्रथम नागरिक पर आती है, राष्ट्रपति पे, तो उनको जो है बोलना पड़ा कि ये कालनेमी है। और बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? संवैधानिक तौर पर भारत का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति होता है, और वो बोलता है कि बोला मेरे को जो है वो नहीं उठा सकता है, वो कोई हक नहीं रखता है। तो राष्ट्रपति के नीचे फिर 3 न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका आती हैं। तो इंसान इनको लात मारता है। इसका मतलब ये धर्माचारी नहीं है, ये अधर्म वाला है। और इस देश में जो है सनातन के और हिंदुओं को जो है 2 टुकड़ों में बांटना चाहता है, आपस में लड़वाना चाहता है, मार काट मचवाना चाहता है। और देश के सनातन को, देश के हिंदुओं को जागना पड़ेगा, इसका साथ छोड़ना पड़ेगा। जो इसके अनुयायी हैं, अगर उनको लगता है कि उनके अंदर जरा सी भी देशभक्ति है, जरा सी भी उनको लगता है कि उनके माँ बाप ने जो है देश के लिए अच्छा काम किया है या उनको पैदा करके अच्छा काम किया है, तो छोड़ दो इसका साथ। क्यों नहीं छोड़ देते हो? जो देश को तोड़ने का काम कर रहा है, देशद्रोही के साथ में मिला हुआ है। अतीक अहमद को बोलता है कि उसको सज़ा नहीं देनी थी, लेकिन जब वो जुर्म कर रहा था तब इसने कभी कोई कदम नहीं उठाया कि भाई जुर्म कर रहा है, इसके लिए कुछ होना चाहिए। जब 14 जजों ने जो है न्यायपालिका में बैठने से मना कर दिया, अतीक अहमद के खिलाफ जो है फैसला सुनाने से मना कर दिया, तब क्यों नहीं उठाइए? तब ये पैदा नहीं हुआ था क्या? या तब इसकी आत्मा मरी हुई थी? आज इसकी आत्मा जिंदा हो गई, क्योंकि आज सनातन का काम हो रहा है। जानबूझ करके उस पर्व में जाता है और जानबूझ करके उस रास्ते में जाता है जो रास्ते एग्जिट के लिए खुला रहता है, जहाँ पर सब प्रशासन ने ये बना रखा था कि भाई अगर इनके अंदर भगदड़ में कुछ होता है, भीड़ भाड़ में भगदड़ होती है, कुछ होता है, तो हम लोगों को यहाँ से निकालेंगे। उसी रास्ते को ब्लॉक करने के लिए, उसी बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए जाता है। फिर आरोप लगाते हैं कि वर्दी वालों ने जो है चुटिया पकड़ी है। अरे वर्दी वालों ने चुटिया क्यों पकड़ी? तुमने मजबूर किया है, क्योंकि चुटिया वालों ने जो है वर्दी वालों को चुटिया पकड़ने के लिए मजबूर किया है। वर्दी वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप जो है, आपसे रिक्वेस्ट है, साफ साफ जो है उसमें सुनाई दे रहा है माइक पर। लेकिन इन्होंने अपने अनुयायियों को, उन चुटिया वालों को
बोला कि तोड़ो बैरिकेडिंग, और उन्होंने तोड़ा, गैर कानूनी काम करने के लिए मजबूर किया। मैं नहीं जाऊंगा, अकड़ गया वहाँ पर। ये देश में नरसंहार कराना चाहता है, ये अपने आप को दूसरा महात्मा गांधी समझ रहा है, जवाहरलाल नेहरू समझ रहा है, और उसके शरणागत हो रखा है जिसने इसको डंडा मारा था। बोलता है योगी आएगा माफ़ी मांगेगा मेरे से। योगी कभी माफ़ी नहीं मांगेगा। योगी जी गलत काम करता ही नहीं है। योगी जी ना तो माफ़ी मांगेंगे ना कुछ होंगे। जितना केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोल दिया है कि आप अपना हठधर्मिता छोड़ दीजिए, उतना को अपना चैलेंज समझ के छोड़ दीजिए, अन्यथा उतना भी बोलने वाले नहीं है कल से कोई। प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो है अनर्गल बात बोलता है, योगी जी पर अनर्गल बात बोलता है, हिंदू समाज को धोखा देता है और संत कहता है अपने आप को। पत्रकार से गुस्से में बात करता है, संत कहता है अपने आप को। ये संत नहीं है, ये विपक्ष का आखिरी एजेंडा है। जब जेएनजी नहीं जगा देश में, जब देश के जो है सच्चे मुसलमान नहीं जगे, तो अब जो है धर्म के आधार पर इसको जो है इस्तेमाल किया गया है। और इसने एक नेता को बोला था कि ये मंदिर में जाएगा तो इसको जो है अंदर मत घुसने देना, और जब उसी के दोस्त ने फ़ोन किया तो उसके कहने पर जो है इसने जो है ऐसा काम कर दिया ताकि उसके साथ सहानुभूति कर दिया। उसका प्रायश्चित कर रहा है ये। जो इसने राहुल गांधी को बोला था वो उसका प्रायश्चित कर रहा है ताकि जो है राहुल गांधी को खुश करने के लिए। ऐसे संत नहीं चाहिए और न ये संत हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मामला लंबित पड़ा हुआ है क्योंकि जो है ये जबरदस्ती बैठा हुआ सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर व्यक्ति है, जो कोई नियम तहत धर्म के अंतर्गत नहीं बैठा है, क्योंकि खुद ही जो है संत समाज ने इसका विरोध किया है, इसके खिलाफ पिटीशन डाली है। ये देश में जो है केवल नरसंहार के अलावा कुछ नहीं करवाना चाहता है। गौ हत्या नाम पर बहाना बनाता है ये। इसने जो है पूरे देश में बवाल मचाने के अलावा बाकी कोई कार्रवाई नहीं करनी है। इससे कोई न तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत है न कुछ है। इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये जो है इलीगल उस पद पर बैठा हुआ है शंकराचार्य के पद पर, तो मुझे लगता है कि इसको उस पद से हटा करके जेल में डाल देना चाहिए। और जो इनके साथ में है उनके अंदर जरा सी देशभक्ति है या स्वाभिमान है, तो उनको जो है सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और देश की सुरक्षा में काम करना चाहिए, न कि देश को भड़काने का काम करना चाहिए। एक और चिल्ला रहा है कि हमारा खून अभी खौला नहीं है। जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, जब मंदिरों को तोड़ा गया, जब जो है उसके ऊपर मस्जिदें बनाई गई, जब जो है लव जिहाद चला गया, लैंड जिहाद हो गया, हिंदू लड़कियों के 35-35 टुकड़े हो गए, तब तुम्हारी जो है खून नहीं खोला था। और एक अधर्मी को केवल जो है रिक्वेस्ट की थी कि पैदल चले जा, इतना कहने पर जो है तुम्हारा खून खोल जाता है। वाह मेरे शंकराचार्यों, वाह धन्य है भारत माता। कलयुगी शंकराचार्यों, तुम वो शंकराचार्य नहीं हो जिनके नाम पर चल रहे हो। शंकराचार्य जी जो है पूरे देश में 4 मठ बनाए थे उन्होंने, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत को जो है एक करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए, सनातन को एक करने के लिए। और वो पैदल चल के आए थे। वो तुम्हारी तरह लग्जरी गाड़ियों में नहीं आए थे, तुम्हारी तरह जो है वो कोई घोड़ा बग्गी में नहीं आए थे। वो थे शंकराचार्य। और अगर उनकी कुर्सी संभाल रखी है तो कृपा करके इस देश पे थोड़ी सी कृपा कर देना। खूब ले लो, लग्जरी ले लो, सब कुछ ले लो, दान दून धन सब कुछ ले लो, दे रहे हैं तुमको। लेकिन जो है देश तोड़ने का काम और सनातन तोड़ने का काम और हिंदुओं को तोड़ने का काम ना करो। एक अकेला देश हिंदुस्तान है, बाकी वर्ल्ड में कोई देश नहीं है जिसमें हिंदू रहते हैं इतनी भारी संख्या में या इतना मानने वाले रहते हैं। इसकी संस्कृति को मत तोड़ो। नहीं होता तो अपना पद छोड़ो, जिससे नहीं होता वो अपना पद छोड़े।
बिंड खाड़े बांधी बल में जोगी बन। अपने आप खाने के चक्कर में कई साधु बने होंगे तो पता नहीं कि भाई किसी दूसरे को न देना पड़े। अगर समाज को देने के चक्कर में पड़े हैं, समाज को ज्ञान बांटने के चक्कर में पड़े हैं, तो वहाँ पर ज्ञान भी बांटो। मैं देश के शंकराचार्य से पूछना चाहता हूँ, क्या ज्ञान बांट रहे हो आप? हमने तो कहीं पर नहीं देखा आपको कहीं कथा करते हुए, देश के लिए शुभ विचार देते हुए, देश के लिए कि किस प्रकार से देश चल रहा है, कि कैसे करना चाहिए। हिंदुओं के पतन के लिए जो है इतने कानून बने, कितनों का विरोध किया आपने। शंकराचार्य बोलते हो अपने को। शंकराचार्य जी के एक भी गुण रखे हैं क्या? खाली बकवास करते हो यार शंकराचार्य। हम इतने इतने कानून बन गए हिंदुओं को तोड़ने के लिए। कहा जहाँ पर दंगा होगा बोला वहाँ पर एक हिंदू होगा तो वो जो है उसका जवाबदार होगा, यानी कि वही जो है जेल जाएगा सबसे पहले, वो गुनाहगार होगा, चाहे बोलो वो मारा भी गया होगा। ऐसे कानून बने हुए हैं। क्या किया तुमने? केवल ऐसा आराम कर रहे हैं बस जी, बैठे हुए गद्दी पे 10 15 20 जो है आदमी पीछे पूजने पे लगे हुए हैं, बाकी जय हो महाराज जी कर रहे हैं बस। अरे उन शंकराचार्य को देखो जिन्होंने जो है हिंदू धर्म को जोड़ा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को जोड़ा है, जिन्होंने भारत की विविधता में एकता लाने का काम किया है। अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए तो शंकराचार्य जी ने किया था, आदि शंकराचार्य जी ने। और जमीन के हिसाब से देखा जाए तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ये जो है गुंडों का उसका पक्ष लेने वाले हैं। बंगाल में इतना अत्याचार हिंदुओं पर हुआ है, इनकी जुबानी खुलती है तभी भी जो है वहाँ की मुख्यमंत्री का पक्ष ले रहे हैं। कौन से शंकराचार्य हैं? शंकराचार्य बनने का सही मानदेय जो भी रीति रिवाज होता है वो तय होना चाहिए। वो त्यागी पुरुष होना चाहिए, वो मान अपमान से परे होना चाहिए, वो इज्जत बेइज्जत से परे होना चाहिए, वो दान धर्म से परे होना चाहिए, वो जीवन मरण से परे होना चाहिए, वो लोभ मोह से परे होना चाहिए। वो केवल निछावर होना चाहिए वो सनातन के ऊपर। और देश की राजनीति में भी उसका सही गाइडलाइंस होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। अपना एक विचार का एक रखना चाहिए। देश के लिए तो कुछ नहीं, देश तो संविधान के हिसाब से चल रहा है। संतों का तो उसमें रोल ही नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया है? हजारों लाखों करोड़ों संत हो तुम लोग पड़े हुए, अगर पीला चोला पहना है तो उसका महत्व भी तो रखो। केवल सरकार बनाने के लिए, सरकार गिराने के लिए अपनी चाटुकारिता चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। धन्य हो ऐसे संतों को, ऐसे शंकराचार्यों को, कलयुग के शंकराचार्यों। सनातन का पीछा करना छोड़ दो, सनातन को तोड़ना छोड़ दो और सनातन को जो है बदनाम करना छोड़ दो। माफ़ी चाहता हूँ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।